हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक। कोशिश करेंगे कि ये पहले 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। It's not a game, it's a rich thing. सो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिए हैं। और अगर कुछ छूट जाते हैं तब भी आप उस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मेजरली तो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। सो ये एक्सरसाइज 1.2 जो है वो पूरा सर्कल पे बेस्ड है। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें जान लेंगे। मेजरली आप सब जानते होंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए पूरा मतलब ये डेडिकेटेड वीडियो है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सर्कल में कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला होता है सेंटर, मतलब सर्कल के बीचों बीच जो पॉइंट होता है वो होता है सेंटर। और दूसरी बात ये कि सेंटर के जो चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। इतना तो आपको पता होगा। तीसरा चीज़ ये है कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन निकल के सर्कमफरेंस को टच करती है उसे बोलते हैं हम रेडियस, और उसका डबल क्या होता है, डायमीटर। तो देखिए, डायमीटर क्या होता है, एक सर्कमफरेंस से दूसरे सर्कमफरेंस तक जाता है और सेंटर को भी टच करता है। ये हो गया आपका डायमीटर। और जो कॉर्ड होता है वो बिल्कुल डायमीटर की तरह होता है, लेकिन वो क्या करता है कि सेंटर को टच नहीं करता। मतलब दो सर्कमफरेंस को तो टच करेगा ही, लेकिन सेंटर को टच नहीं करेगा। ओके, सो देखिए, अब जो 2 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी मेन है। सो उसमें से पहला पॉइंट है आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कमफरेंस का एक टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है। ओके, और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर वो एरिया होता है, वो जगह होती है जहाँ पे 2 रेडियस मिल के एक आर्क को कट करते हैं, और उसके बीच में जो स्पेस बनता है, ओके, जो जगह बनती है, जो एरिया बनता है उसे बोलते हैं हम सेक्टर। ओके, सो अगर आपको इतना क्लियर है तो आप बेसिक के आगे जा सकते हैं। सो चलिए अब इस चैप्टर के बेसिक्स को हम समझते हैं। सो देखिए, मैंने एक सर्कल बना रखा है और कुछ इस तरह का फिगर आपके सामने आ रहा होगा। सो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने सेंटर के बारे में जाना, सर्कल के बारे में जाना। सो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए जब आपका बर्थडे होता है। सो ये आपका जो सर्कल है वो आपका केक है। ओके, सो जब आपको केक अपने फ्रेंड्स को खिलाना होता है तो आप क्या करते हैं, नाइफ़ लेते हैं और इतना सा पार्ट काटते हैं। अब एक पार्ट से काम तो बनेगा नहीं, मतलब दूसरी जगह पर भी आप एक कट मारते हैं। सो इतना जो एरिया होगा वो आप निकालते हैं और अपने फ्रेंड्स को खिलाते हैं, लेकिन ये बाकी का एरिया तो बच जाता है। ओके, सो यही 2 मेन चीज़ें जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो देखिए, ये वाला जो एरिया हो जाएगा आपका, मतलब ये पूरा पार्ट वो हो जाएगा आपका सेक्टर। ओके, और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा आर्क। ओके, अब देखिए, आर्क जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं माइनर मतलब छोटा वाला आर्क। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक आर्क बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं तीसरा पॉइंट। ओके, क्योंकि आर्क जो होता है वो 3 नाम से डिनोट किया जाता है और 2 नाम से भी, लेकिन ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसलिए हम 3 पार्ट से इमेजिन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आर्क बन गया है। ओके, सो ये हो गया हमारा माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है देखिए, ACB आर्क, वो हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। ये हो गया हमारा मेजर आर्क और ये हो गया हमारा माइनर आर्क। ओके, वैसे ये हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो शेडेड एरिया है वो हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। ओके, और ये जो बड़ा वाला है जो वाइट कलर का है वो हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ओके, सो यहाँ पे 2 टाइप के हमने क्या देखे, सेक्टर भी देख लिए। ओके, और 2 टाइप के हमने आर्क भी देख लिए। आर्क क्या होता है, सर्कमफरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, मतलब ये वाला। और सेक्टर क्या होता है, वो पूरा रीजन, वो पूरा एरिया होता है जो आर्क क्रिएट करता है। ओके, सो हमने पिछले अपने स्टैंडर्ड्स में देखा था कि एरिया ऑफ अ सर्कल, देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो होता है πr²। ओके, सो ये वैसे तो हमें काम में नहीं आने वाला है, लेकिन तब भी हम इसे याद रखेंगे क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। सो इसे हम बॉक्स करके रखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल कहाँ यूज़ होता है, जब हम पूरे सर्कल की बात करते हैं तब। ओके, लेकिन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें से एक हमने क्या देखा, एक देखा सेक्टर। ओके, सेक्टर क्या होता है, पूरा एरिया वाला पार्ट होता है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा एरिया वाला पार्ट।
और जो आर्क होता है ओके वो सर्कमफरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, सर्कमफरेंस का क्या होता है, लेंथ होता है। ओके, लेंथ होता है, सर्कमफरेंस का लेंथ होता है, मतलब ये जो आर्क है उसका भी कोई लेंथ होता होगा। सो यहाँ पे देखिए सेक्टर का क्या हो गया, एरिया हो गया, और माइनर आर्क मतलब आर्क का क्या हो गया, लेंथ हो गया। सो यही दो चीज़ें हैं जिससे हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। सो देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क को हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, हम यहाँ पे एल भी ले सकते हैं, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे एस लेंगे। ओके, और एरिया को हम ए लेते हैं, वो तो हमको पता है। सो देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला है आर इंटू थीटा। ये इंटू का मतलब पॉइंट होता है। ओके, तो मतलब रेडियस इंटू थीटा, वो क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, और दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ अ सेक्टर। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो थीटा है वो थीटा मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए जब भी हम 7th 8th में थे तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो उसमें जो एक्स रहता था वो किस लिए यूज़ करते थे हम, जो नंबर हमें नहीं पता होता था, जो आंसर हमें नहीं पता होता था उसके लिए हम यूज़ करते थे एक्स। वैसे जिस एंगल का मेजरमेंट हमें नहीं पता होता उसके लिए हम यूज़ करते हैं थीटा। ओके, तो थीटा मतलब क्या, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है वो एस इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा, और एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा। सो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ इंटू आर इंटू थीटा। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक पार्ट बन रहा है आर इंटू थीटा। सो एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हाफ इंटू आर इंटू, देखिए आर इंटू थीटा क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। सो यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू एस। तो देखिए हमने एक नया भी फॉर्मूला बना लिया। ओके, सो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा, या फिर उसे हम अगर एक्सपांड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या नया बन के आता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर इंटू थीटा सिंपलीफाई हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। ओके, सो देखिए आर इंटू थीटा क्या होता है, वो होता है एस। सो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क। सो यहाँ पे हमने देखिए 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला मिल गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला मिल गया, और एरिया ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो चलिए अब इसे भी हम बॉक्स कर देते हैं। सो बेसिकली ये जो 3 फॉर्मूले हैं वही हमें काम आने वाले हैं। सो हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो इन्हीं 3 फॉर्मूले पे होने वाला है। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर वो जब आएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू थीटा। ओके, थीटा दिया होगा नहीं दिया होगा हम फाइंड आउट करेंगे नहीं करेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ एन अगर आर्क हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि रेडियस फाइंड आउट कीजिए, थीटा फाइंड आउट कीजिए, या फिर लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट कीजिए। तो उसमें से हमें 2 चीज़ तो मेनली दिया होगा, या तो हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दिया होगा या तो हमें रेडियस दिया होगा, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना होगा, या फिर हमें थीटा और ये लेंथ ऑफ एन आर्क दिया होगा तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा, रेडियस दिया होगा थीटा दिया होगा तो हमें पूरा लेंथ पता करना होगा। मतलब मेजरली 2 चीज़ दिया होगा, उसमें से हमें एक फाइंड आउट करना होगा। वैसे हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। अगर एक्सरसाइज 1.2 आ गया तो आप सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो आपको पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप वो भी कर लेंगे। सो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहले सम पे। सो यहाँ पे देखिए जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करने से पहले 2 बातें जान लेना ज़रूरी है। पहला कि जो सर्कल होता है उसके अंदर टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, और दूसरी बात ये कि जब भी हम थीटा फाइंड आउट करेंगे या फिर हमें थीटा दिया होगा, सो देखिए जब भी हमें थीटा दिया होगा और अगर वो डिग्री में दिया होगा तो सबसे पहले हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और दूसरी बात ये कि जब भी हमें थीटा फाइंड आउट करना होगा और जो उसका रिज़ल्ट आएगा मतलब जो आंसर आएगा वो हमेशा हमें रेडियन में ही आएगा। ओके, सो मतलब अगर हमें डिग्री में दिया हुआ है थीटा का वैल्यू तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, और अगर सिर्फ रेडियन दिया है तो रेडियन में ही रहने देना है, कन्वर्ट नहीं करना है। मतलब थीटा हमेशा रेडियन में रहना चाहिए अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो उसका आउटकम आएगा जो रिजल्ट आएगा वो रेडियन में ही आना है। सो बाद में हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है या नहीं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है, S इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ओके,
सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेंथ ऑफ एन आर्क बोला मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला है। और देखिए दूसरा क्या बोला, ऑफ अ सर्कल विच सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब बनाता है, क्रिएट्स या फिर एक्सटेंड्स, मतलब सब्सटेंस मतलब एक बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब हमें थीटा दे दिया है। एट द सेंटर, सेंटर से बना रहा है थीटा। सो यहाँ पे थीटा हमें क्या मिल गया, देखिए हम डायग्राम में बना देंगे। डायग्राम मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। सो यहाँ पे आएगा 108 डिग्री का बन रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है ये भी है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी है ये 15 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों रेडियस से सेक्टर और आर्क क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमें, एस। ओके, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, तो इसीलिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया। सो चलिए अब यहाँ पे जो गिवन पार्ट है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट हमें दिया हुआ है रेडियस, लेकिन सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है हमें 108 डिग्री। अब डिग्री में दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला था जो हमने पहले भी देखा था। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करते हैं 2 5 2 4 और यहाँ पे आएगा 2 90 वापस ये जाएगा 3 से, देखिए 3 1 कैरी 2 3 8 24 और 3 3 9, ये वापस 3 से जाएगा, 3 10 और 3 6 अब यहाँ पे 2 3 2 5 सो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 3 इसकी जगह पे 3 बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 5। सो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। ओके, सो जो थीटा था उसे हमने यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। पहला काम हमारा यही होने वाला है कि अगर थीटा डिग्री में दिया तो सबसे पहले हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए दूसरा चीज़ हमें क्या बोला है, वो है हमारा रेडियस जो कि 15 सेंटीमीटर, हमें बोला 15 सेंटीमीटर्स। सो क्या फाइंड आउट करने बोला है, लेंथ ऑफ एन आर्क, उसका फॉर्मूला जस्ट हमने अभी देखा। सो उसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल्स टू, जिसे हम एस भी बोलते हैं, तो वो क्या है, रेडियस इंटू थीटा। सो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे रेडियस क्या है 15 है, 15 ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और थीटा में क्या मिला 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। अब यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। ओके, तो देखिए 5 1 5 3 अब यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9, देखिए यहाँ पे 9 पाई। अब देखिए यूनिट क्या लगाएंगे हम, तो रेडियस का क्या यूनिट दिया था, सेंटीमीटर। सो इसलिए लेंथ ऑफ एन आर्क भी आ जाएगा सेंटीमीटर। मतलब देखिए जिस यूनिट से हम इसे मेजर कर रहे हैं उसी यूनिट से हम इसको भी मेजर करेंगे, मतलब जिस यूनिट से हम रेडियस का मेजरमेंट ले रहे हैं उसी यूनिट से तो हम सरकमफरेंस को भी मेजर करेंगे। सो सरकमफरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वो होता है हमारा आर्क, तो आर्क को भी हम उसी यूनिट से मेजर करेंगे। सो यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल्स टू 9 पाई सेंटीमीटर। ओके, काफ़ी इजी सा सम था। सो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने 22/7 या फिर 3.14 क्यों नहीं ली, क्योंकि वो तब ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो इसीलिए हमने यहाँ तक ही रखा हुआ है। ओके, सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर रेडियस। सो यहाँ पे हमें दे के रखा है हमारा आर जो कि 9 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क आया मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। ओके, ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेडियस। अब ये देखिए कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी सा है लेकिन घुमा फिरा के दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक कॉर्ड है और उसका लेंथ क्या है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस है, मतलब जितना लेंथ रेडियस का है उतना ही लेंथ कॉर्ड का है, और वो कॉर्ड क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है किसको, लेंथ ऑफ एन आर्क को। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क पता कीजिए, और वो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या कर रहा है, विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब ये जो आर्क का ये दो पॉइंट है ये मिलकर एक कॉर्ड बना रहे हैं। देखिए क्या बोला, विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड, मतलब ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, मतलब ये जो आर्क है वो एक कॉर्ड को कट कर रहा है, मतलब कॉर्ड यहाँ पे बन रहा है, कॉर्ड की लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। वैसे तो कॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या बोला, द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब ये जो आर्क है
वो क्या कर रहा है, एक कॉर्ड क्रिएट कर रहा है। कॉर्ड क्रिएट कहाँ पे होगा, आर्क का यही 2 पॉइंट है। ओके, तो कॉर्ड क्रिएट यहीं पर होगा, तो मतलब यहाँ पे कॉर्ड बनेगा और उसका लेंथ क्या बोला है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब जितना लेंथ रेडियस का होगा उतना ही लेंथ कॉर्ड का होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो है 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, ये भी होगा हमारा 9 सेंटीमीटर और ये भी होगा हमारा 9 सेंटीमीटर। ओके, और हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है, देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क। उसके लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो है हमारा रेडियस जो कि हमें पता चल गया है, और दूसरा क्या ज़रूरी होता है, थीटा, मतलब कोई भी एक एंगल की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ नहीं है। सो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसे हम लिख देते हैं। सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट क्या बोला है हमें, तो रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ओके, और देखिए यहाँ पे कॉर्ड का भी लेंथ दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखिए रेडियस का भी लेंथ दिया हुआ है और कॉर्ड का भी लेंथ दिया हुआ है, ये दोनों तो हमने लिख दिया। अब एंगल कैसे पता करेंगे, सो यहाँ पे देखिए ए बी, ए ओ और बी ओ, इन तीनों का लेंथ तो सेम है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ए ओ इक्वल्स टू लेंथ बी ओ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल एक बन रहा है और उस ट्रायंगल में जो तीनों साइड की लेंथ वो सेम दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, अब देखिए जब कोई भी ट्रायंगल की तीनों लेंथ जो होती है, मतलब तीनों साइड की लेंथ जब सेम आ जाती हैं, तब वो ट्रायंगल क्या होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब जब तीनों ट्रायंगल की जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल हो जाती है, तब वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो जब कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसके जो तीनों एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो तीनों एंगल्स बनेंगे, ओके, वो तीनों की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होता है, और ये जो तीनों एंगल हैं वो एक दूसरे को इक्वल है। तीनों एंगल इक्वली डिवाइडेड है 180 में, तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। मतलब अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसके एंगल का जो डिग्री होगा 60 होगा हर एक एंगल का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब थीटा जो हमें यहाँ पे एंगल पूछा था, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनना था, जो एंगल हमें चाहिए था, वो मिल गया हमें 60 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा थीटा। सो यहाँ पे देखिए जो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, रेडियस और थीटा, देखिए रेडियस और थीटा वो तो हमारे पास आ चुके हैं। सो अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 60 डिग्री। लेकिन जब भी हमें थीटा की वैल्यू मिलनी है तो हम सबसे पहले उसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियन है तो रेडियन में ही रखना है, चेंज नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। सो ये 60 है तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 कट, 6 1 जा 6 3 जा। सो यहाँ पे देखिए थीटा हमारा क्या आ गया, थीटा रेडियन में हमारा आया है π/6 1 जा 6 3 जा π/3 रेडियन। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, जैसा क्वेश्चन में बोला है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क एस इक्वल्स टू, वो क्या होता है, वो होता है रेडियस इंटू थीटा। ओके, रेडियस है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और थीटा हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया π/3 रेडियन। ओके, रेडियन यहाँ से निकाल देंगे। सो देखिए 3 1 जा 3 3 जा, तो लेंथ क्या मिल गया हमें 3 पाई। अब देखिए रेडियस का लेंथ क्या दिया था, वो दिया था हमें सेंटीमीटर में। सो यहाँ पे भी आ जाएगा सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल्स टू 3 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस का यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में ही आएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए इसे हम बॉक्स कर देते हैं। आई होप सो कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो रहा कि लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है रेडियस इंटू थीटा, और एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर और थीटा। सो यही दो फॉर्मूला आपको याद करना है, और बाकी जो यूनिट्स दी हुई हैं
उसको एनालाइज करके समझना है और उसके बाद गिवन दैट में लिख देना है। एक बार आपने गिवन दैट लिख दिया तो आप फॉर्मूला लगा के आराम से लिख सकते हैं। बस खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थीटा अगर डिग्री में दिया है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, और अगर रेडियन में दिया है तो रेडियन में ही रखना है। ओके, सो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। मतलब यहाँ पे देखिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। ओके, डिग्री फाइंड आउट करना है मतलब हमें फाइंड आउट करना है थीटा। ओके, अब थीटा फाइंड आउट करना है और देखिए आर्क का क्या लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ओके, मतलब थीटा तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं है। और देखिए आर्क का लेंथ क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर। ओके, ये जो कर्व्ड पार्ट है उसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और रेडियस का क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये 25 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया। सो यहाँ पे देखिए जो गिवन दैट दिया हुआ है सबसे पहले मुझसे लिख लेते हैं। सो गिवन दैट में देखिए थीटा तो हमें फाइंड आउट करना है, सो मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला जो पार्ट है वो इसमें अभी नहीं आया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आर्क की लेंथ दी हुई है। ओके, तो मतलब एस दिया हुआ है। ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क जो अभी तक हम फाइंड आउट करते आए हैं वही दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है हमें, वो हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेडियस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। सो थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और जब थीटा आएगा सबसे पहले किस में आएगा, वो रेडियन में ही आने वाला है। ओके, रेडियन में ही आएगा, और हमें फाइंड आउट किस में करना है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। ओके, जब थीटा हमें रेडियन में मिलेगा तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो वो हम कर लेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम थीटा को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क एस इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है रेडियस इंटू थीटा। अब देखिए एस हमें क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और थीटा तो हमें पता नहीं है। ओके, इन ये जो डॉट होता है उसका मतलब होता है इनटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे आएगा थीटा। सो यहाँ पे हम देखिए 25 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो हम डिवीजन करेंगे, तो 15/25 इक्वल्स टू थीटा। अब ये दोनों 5 से जाएंगे, देखिए 5 3 ज़ा और 5 5 ज़ा। सो देखिए थीटा तो हमें मिल गया 3/5। सो ये हमें किस में मिला है, हमें रेडियन में मिला है। ओके, ये हमें रेडियन में मिला है, लेकिन हमें रेडियन में तो चाहिए नहीं। सो जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन में अगर आपको थीटा की वैल्यू डिग्री में दिए तो रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, अगर रेडियन में दिया हो तो रेडियन में ही रखना है। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब निकल के आएगी तो वो रेडियन में ही आनी है, तो वो रेडियन में तो निकल के आ गया, लेकिन रेडियन में तो चाहिए नहीं, चाहिए हमें डिग्री में। सो डिग्री में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सो थीटा की वैल्यू को हम 3/5 है उसको हम 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15। ओके, कैरी 3 5 6 ज़ा 30, और यहाँ पे देखिए 6 3 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 और ये 10। सो यहाँ पे आ गया 108/पाई। अब हमने डिग्री में फाइंड आउट किया तो यहाँ पे आएगा डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 108 डिग्री अपॉन पाई। देखिए हमने 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली वो डिग्री में ही आएगा, भले नीचे पाई रहे या कुछ भी रहे। सो यहाँ पे देखिए हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है तो इसे हम बॉक्स कर देंगे। सो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज का अभी 4th क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये जो 4th क्वेश्चन है यहीं से आपका रियल गेम स्टार्ट होता है। सो इसलिए ये जो 4th क्वेश्चन है ये मैंने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखा है, ताकि एक बार आपको एक्सरसाइज का थोड़ा सा विजन मिल जाए कि ये एक्सरसाइज में करना क्या है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे सो एक्सरसाइज में जो आने वाले अगले क्वेश्चन है उन्हें आप आराम से कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ। पेंडुलम मतलब पता है ना आपको, उसके नीचे से एक रॉड लगा हुआ होता है जो घूमता रहता है। ओके, और उस घूमने की वजह से एक अंदर जो घड़ी होती है वो अपना टाइम चेंज करती रहती है, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चलती रहती है, सेकेंड मिनट जो आवर हैंड होती है वो वर्क करती रहती है। ओके, सो होता है हमारा पेंडुलम क्लॉक। सो यहाँ पे पेंडुलम का लेंथ मतलब क्या बोला है, जो आपका वो रॉड होगा उसका लेंथ क्या दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। ओके, मतलब वो ऑसिलेट जो कर रहा है, मतलब जो घूम रहा है, सो किस एंगल से घूम रहा है, 18 डिग्री जो एंगल है उससे घूम रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब वो जिस रास्ते से घूम रहा है, मतलब जो मूवमेंट वो क्रिएट कर रहा है उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है।
सो देखिए लेंथ ऑफ द रॉड क्या बोला यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ओके, सो मतलब ये वाला पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो रॉड है, ओके, इसी से ये मूवमेंट यहाँ पे देखिए क्रिएट कर रहा है। एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ जा रहा है। सो यहाँ पे जो ये पेंडुलम क्लॉक का जो ये जो रॉड है उसका लेंथ क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 18 डिग्री के अंदर ही ये मूवमेंट कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए इसको हम इस फिगर में लाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा रेडियस वाला पार्ट, मतलब ये जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, पेंडुलम का लेंथ ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे जो 18 डिग्री बन रहा है वो हो गया हमारा थीटा। ओके, थीटा भी मिल गया हमें। सो यहाँ पे देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते से वो घूम रहा है। ओके, जिस रास्ते से वो घूम रहा है उसका हमें पता करना है लेंथ, उसका हमें लेंथ पता करना है। तो मतलब हमें यहाँ पे ये वाला लेंथ ऑफ एन आर्क को फाइंड आउट करना है। ओके, सो आई होप सो कि ये वाला पार्ट आपको समझ गया होगा। काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यहाँ पे हम गिवन दैट में अब वर्ड्स में लिखेंगे इन अ पेंडुलम लेंथ ऑफ द पेंडुलम इक्वल्स टू अब यहाँ पे हम इंक्लूड क्या करेंगे, हम आर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा आर होने वाला है। सो आर को हम लिखेंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे जो एंगल मिला है सो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ऑसिलेटिंग एंगल। सो ऑसिलेटिंग एंगल में हमारा आ जाएगा थीटा। ओके, और वो कितना दिया हुआ है हमें 18 डिग्री। अब देखिए डिग्री में तो आ गया। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। सो यहाँ पे 18 इंटू पाई अपॉन 180। रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई ऊपर रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 ऊपर रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे 18 1 जा 18 10 जा। सो यहाँ पे थीटा हमें क्या मिल गया, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 10 रेडियन। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ। लेंथ ऑफ इट्स पाथ मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है। सो वही हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क एस इक्वल्स टू वो होता है हमारा रेडियस इंटू थीटा। सो यहाँ पे रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा हमें मिला पाई अपॉन 10। सो ये जाएगा 2 से 2 7 जा और 2 5 जा, तो आंसर आएगा आपका 7 पाई अपॉन 5 और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस की लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर। हम इससे आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको सिंपलीफाई नहीं करना है तो आप यहीं तक रखिए, और अगर आगे आपको सिंपलीफाई करना है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। देखिए 7 अपॉन 5 इंटू पाई। ओके, इसको हमने पाई को अलग कर दिया। सो पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 क्योंकि ऊपर यहाँ पे 7 है। ओके, सो यहाँ पे आएगा 22/7 7 7 कट ऑफ हो जाएगा। 5 4 जा 20, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.4 सेंटीमीटर। ओके, आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, ये भी ओके है, और अगर आपको आगे भी जाना है तो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो इसके हमें 2 आंसर मिल जाएंगे। सो लेकिन यहाँ पे हम लेंथ ऑफ एन आर्क नहीं लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ इट्स पाथ। ओके, लेंथ ऑफ इट्स पाथ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स पाथ इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर तक भी हम ले सकते हैं। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए इसे हम बॉक्स कर देते हैं। सो इसी तरह से एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, सो आई होप सो कि आपको 4th क्वेश्चन देखने के बाद पता लग गया होगा कि एक्सरसाइज में कैसे टाइप के क्वेश्चंस मौजूद हैं। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लग गया है तो आप आने वाले क्वेश्चन को भी आराम से कर पाएंगे। वो भी कुछ इसी तरह से है, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है लेकिन तरीका वही रहने वाला है। फॉर्मूला तो यहाँ पे आपको 2 ही लगाना है, लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ एन आर्क। अब तक हमने बस खाली लेंथ ऑफ एन आर्क देखा है, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम एरिया भी देखेंगे। ओके, सो आज के लिए बस खाली इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।